नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जरा सोचिए कि कब आपको विराट कोहली के सामने रविंद्र जडेजा दिखाई देते हैं, कब केएल राहुल के सामने शुभमन गिल होते हैं, कब ऋषभ पंत आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं तो सामने अगर रोहित शर्मा हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब यही है कि भारतीय प्रमुख खिलाड़ी हमारे टीम के सुपरस्टार्स प्लेयर्स वो तभी हमें आपस में एक दूसरे के सामने खेलते हुए दिखाई देते हैं जब शुरुआत होती है आईपीएल की। यानी कि आईपीएल के सीजन में ही हमें दिखते हैं कि हमारे भारतीय प्रमुख सुपरस्टार प्लेयर्स आमने सामने अपनी फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट करते हैं। और तब हमें दिखता है कि आरसीबी की ओर से विराट कोहली खेलते हैं तो सीएसके की ओर से रविंद्र जडेजा होते हैं। केएल राहुल जब एलएसजी के लिए खेल रहे थे तब वहां से शुभमन गिल गुजरात टाइटंस की कमान संभाल रहे थे। लेकिन अब ये हमें वापस होते हुए दिखाई दे सकता है अगर हमारे भारतीय टेस्ट टीम के प्रमुख बल्लेबाज यानी कि फिलहाल जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है, रोहित शर्मा ओपन करते हैं, नंबर 3 पे शुभमन गिल खेलते हैं, नंबर 4 पे विराट, नंबर 5 पे ऋषभ पंत, नंबर 6 पे या फिर नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा। अगर ये आने वाला आईपीएल यहाँ पे अगर ये आने वाला रणजी ट्रॉफी 2024-2025 का सेकेंड लास्ट राउंड में अगर ये आके खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं तो ये आपको ये सारे भारतीय प्रमुख सीनियर बैटर्स आमने सामने खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कि विराट कोहली के सामने आपको रविंद्र जडेजा दिखाई दे सकते हैं, केएल राहुल के सामने आपको शुभमन गिल दिखाई दे सकते हैं और रोहित शर्मा मुंबई के लिए खेल सकते हैं। विराट के साथ आपको ऋषभ पंत दिखाई दे सकते हैं क्योंकि अब यहां से 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक रणजी ट्रॉफी का एक और राउंड की शुरुआत हो जाएगी। एक और राउंड यहाँ पे खेला जाएगा और वो सेकेंड लास्ट राउंड होगा। उसके बाद एक आखिरी राउंड होगा आई थिंक 30 जनवरी को। फिर उसके बाद से क्वार्टर फाइनल्स की शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो आपके सामने 5 नाम लिए, रोहित शर्मा हो गए, शुभमन, विराट, केएल राहुल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा, 6 नाम। ये 6 के 6 खिलाड़ी फिलहाल अभी फ्री हैं। यानी कि अभी इन 6 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ियों ने T20I से संन्यास ले लिया है। यानी कि विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए और रविंद्र जडेजा हो गए। ऋषभ पंत, शुभमन गिल और केएल राहुल फिलहाल अभी आने वाली T20I सीरीज में उनका नाम नहीं है। और भारतीय टीम जो अपना ओडीआई सीरीज खेलेगी उसकी शुरुआत हो जाएगी 6 फरवरी से। यानी कि रणजी ट्रॉफी का ये आने वाला राउंड 23 जनवरी से शुरू होगा, 26 जनवरी को खत्म होगा। फिर लगभग 7-8 दिन का एक अच्छा खासा एक ब्रेक मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारे प्रमुख भारतीय सीनियर बैटर्स, यंगस्टर्स लाइक शुभमन गिल जो अभी धीरे धीरे और उनको भी अनुभव होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत भी अब सीनियर्स बैटर्स की सूची में आ ही गए हैं। तो अब हमारे जो दिग्गज भारतीय बल्लेबाज हैं उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जरूर जाके यह मैच खेलना चाहिए। रोहित शर्मा आखिरी बार खेले थे वो आई थिंक 10-11 साल हो चुका था जब उन्होंने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेला था। विराट कोहली 2012 में खेले थे, तो बहुत समय हो चुका है। तो अब यहाँ पे खेलना चाहिए। तो 3 मैचेस मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे 3 मैचेस होने वाले हैं, जैसे कि 23 जनवरी से 26 जनवरी तक 3 मैचेस जिस पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। और आपको ऐसा देख के लगेगा ही कि रोहित शर्मा तो आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक और सबसे बड़ी खबर यह मिली है कि विराट कोहली का दिल्ली की टीम का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है रणजी ट्रॉफी के लिए आने वाले राउंड के लिए, वहां पे विराट कोहली और ऋषभ पंत का भी नाम आया है। यानी कि 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स का आपको उसमें नाम दिखेगा। रोहित शर्मा आज तो प्रैक्टिस भी कर रहे थे मुंबई रणजी टीम के साथ, तो आपको वो भी दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले सौराष्ट्र वर्सेस दिल्ली का एक मैच होगा। अब वहां पे सौराष्ट्र की ओर से आपको रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर रविंद्र जडेजा ने इच्छा जताई, इंटरेस्ट जताया, या फिर मे भी शायद सिलेक्शन कमेटी ने कुछ निर्णय लिए होंगे कि यहाँ पे अब आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत देनी होगी, इंपॉर्टेंस देना होगा, आपको पार्टिसिपेट करना होगा, मे भी शायद
ऐसे कोई संकेत आए हों, बट रविंद्र जडेजा आपको सौराष्ट्र की ओर से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरा एक और नाम दिल्ली, सामने दिल्ली की टीम होगी, वहां से आपको विराट कोहली दिखेंगे, ऋषभ पंत भी दिख सकते हैं, विराट भी दिख सकते हैं। फिर एक और मुकाबला कर्नाटका वर्सेस पंजाब, जिसकी मैंने बात की अभी, कर्नाटका वर्सेस पंजाब, जहां से कर्नाटका की ओर से आपको केएल राहुल दिख सकते हैं बैटिंग करते हुए, मे भी ओपन करते हुए, मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए, और पंजाब की ओर से आपको शुभमन गिल भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया हमें कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। जस्ट इमेजिन कीजिए शुभमन और केएल आमने सामने खेलेंगे, कितना मजा आएगा दोस्तों। और वहां पे मुंबई और जम्मू कश्मीर का मैच होगा, और वहां पे बीकेसी में मैच होने वाला है, मुंबई में ही ये मैच होने वाला है। और रोहित शर्मा अगर इस मैच में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रोहित अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे थे वानखेड़े में मुंबई टीम के साथ, तो देख के ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा भी इंटरेस्ट जता रहे हैं, वो खेलना चाहते हैं रणजी ट्रॉफी का ये सेकेंड लास्ट ग्राउंड गेम। तो अगर भारतीय टीम के एक कप्तान, यानी कि वनडे फॉर्मेट के कप्तान, टेस्ट फॉर्मेट के भी मैं अभी कहूंगा उनको कप्तान, अगर वो खेल रहे हैं तो विराट को भी खेलना चाहिए, ऋषभ को भी खेलना चाहिए, केएल राहुल को भी खेलना चाहिए, और रविंद्र जडेजा को भी खेलना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है दोस्तों, आप भी मुझे बताइए। जो मैंने आपको बताया कि इस 3 मैचेस में आपको ये 6 बल्लेबाज खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। मुंबई और जम्मू कश्मीर के मुकाबले में रोहित शर्मा, सौराष्ट्र और दिल्ली के मुकाबले में आपको ऋषभ, विराट और रविंद्र जडेजा दिख सकते हैं। और फिर कर्नाटका और पंजाब का जब मैच होगा, वहां पे आपको केएल और शुभमन गिल दिखाई दे सकते हैं, तो बहुत ही मजा आएगा।